वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके CBSE 2021 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन हाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, मेंशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि आखिर कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं और फिर हम लोगों को कोवैलेंट कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारे दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स कि हमारी जो वैलेंस शेल होगी स्टूडेंट्स एटम की, उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसको हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक एटम जो है स्टूडेंट्स हमारे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स हम लोग 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो एक एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे शो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दे आर जनरली अकर इन लिक्विड और गैसेस फॉर्म। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही वीक फोर्स होती है अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से जो भी हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स या तो ये लिक्विड होते हैं और या ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई कार्बन इज एबल टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अराउंड अस, एक्सप्लेन इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि आखिरकार कार्बन जो है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को कैसे फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन इज एबल टू फॉर्म ए ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब हमारा जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये बेसिकली 2 रीजन्स की वजह से जो है ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो पहला क्या रीजन है स्टूडेंट्स, टेट्रावैलेंसी। कार्बन शोज 4 वैलेंसी सो इट रिक्वायर्स 4 डिफरेंट एटम्स टू बिकम स्टेबल। अब हमारा जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये 4 वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, 4 डिफरेंट एटम्स चाहिए। तो 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे एटम क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, खुद कार्बन भी हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन है उसके साथ बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं स्टूडेंट्स बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और कार्बन के साथ भी फॉर्म कर रहा है। अब सेकेंड रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी शोज बाय एटम सो दैट दे कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग चेन्स और रिंग। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जिसमें जो हमारा एटम है
वो क्या करता है, वो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है बाय फॉर्मिंग चेन्स और रिंग। यहाँ पे जो भी हमारा एटम होगा या जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो चेन्स की फॉर्मेशन करेगा और रिंग्स की फॉर्मेशन करेगा और ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन की सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, और इसकी अगर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इन दोनों रीज़न की वजह से जो हमारा कार्बन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो कार्बन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे स्ट्रेट चेन की भी फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से कार्बन स्टूडेंट्स हमारे ब्रांच्ड चेन की भी फॉर्मेशन करता है। इवन कार्बन जो है स्टूडेंट्स हमारे जो है रिंग्स को भी फॉर्म करता है। ठीक, तो यही सारे रीज़न है स्टूडेंट्स जिनकी वजह से जो हमारा कार्बन है ये ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3, What do you mean by स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन ईस्टर इज फॉर्म। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स जब हमारा इथेनॉल जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल, जब हमारा अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये स्टूडेंट्स ईस्टर की फॉर्मेशन करता है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल है C2H5OH। जब ये इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा CH3COOH, तो ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, CH3COO C2H5 को फॉर्म करता है, जो हमारा क्या होता है, ईस्टर होता है, और यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। और ईस्टर की जो स्मेल होती है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड इन इट। अब स्टूडेंट्स इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझें तो हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हमारा इथेनॉल जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, तो ये क्या फॉर्म करता है, इथेनोइक एसिड को फॉर्म करता है। तो एथेनॉल में स्टूडेंट्स हमारा सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन एथेनोइक एसिड में क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन का इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला। एक चीज़ आप लोग स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमारा एल्कलाइन KMnO4 है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे सब्सटेंस में क्या करेगा, ऑक्सीजन की एडिशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, define hydrocarbons with example, what do we mean by functional group, write the name of 4 functional group। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम लोगों से बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हम लोगों को ये बताना है और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से बोल रहा है स्टूडेंट्स की फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और किन्हीं 4 फंक्शनल ग्रुप के हम लोगों को नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब ऐसे सभी कंपाउंड्स जो हमारे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसके एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा और C2H2 भी हो जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स ए केमिकल कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स हमारा या तो एक एटम हो सकता है या कोई भी एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो हमारे कोई भी कंपाउंड को क्या करेगा, केमिकल रिएक्टिव कर देगा, उसको केमिकली रिएक्टिव कर देगा और साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
तो हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आप लोग कोई भी 4 फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख सकते हैं। पहला हमारा एल्डिहाइड, जिसको हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड स्टूडेंट्स हमारा अल्कोहल हो जाएगा, जिसको हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारा कार्बोजाइलिक एसिड हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ हमारा कीटोन हो जाएगा, जिसको हम लोग C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज CO। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट पार्ट में H2S का बोल रहा है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में इथेनोइक एसिड का बोल रहा है और थर्ड पार्ट में CCl4 का बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो H2S में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है स्टूडेंट्स और इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और हम लोगों को ये स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हमारे हाइड्रोजन स्टूडेंट्स हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सल्फर क्या करेगा? ये इन दोनों हाइड्रोजन एटम से कहेगा कि तुम हमें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कहेगा कि तुम भी हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हमारी जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए और हम स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा H2S का। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों को इथेनोइक एसिड का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। तो हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कार्बन में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स हमारा 1 होता है, तो इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,6 और इसमें हमारे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इथेनोइक एसिड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देख ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कार्बन आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कार्बन अटैच होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या करेंगे? क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम होगा अटैच, तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन को हम लोग जो है डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों से बोल रहा है कि CCl4 का हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगी और इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,7। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग जो है क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे 2, 2, 4, एक 5 और 2, 7। इसी तरीके से सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2, 4, 2, 6, एक 7। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, एक 7। यहाँ पे भी यही हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये कार्बन क्या कहेगा? ये कार्बन इन चारों क्लोरीन से कहेगा कि तुम हमें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, जिससे हम क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं, ठीक। तो अब जब ये स्टूडेंट्स स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा? इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्लोरीन क्या कहेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको भी स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा? ये जो है इस कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हमारा CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और हम लोगों को उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्ट विद वाटर व्हाट इट फॉर्म्स। तो जब हमारा स्टूडेंट्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एथीन, तो इथीन जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करता है, एथेनॉल को फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा एथेनोइक एसिड जब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है। तो जब हमारा एथेनोइक एसिड जो है स्टूडेंट्स ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एथेनोइड को फॉर्म करता है, दैट इज CH3COONA और वाटर को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारा एथेनॉल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स जब हमारा एथेनॉल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्कीन को फॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट्स ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमारा मेथनोइक एसिड जब हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स जब हमारा मेथनोइक एसिड जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम फॉर्मेट को फॉर्म करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 8, C3H6 C4H8 एंड C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो क्वेश्चन ए में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले दिया गया है स्टूडेंट्स की C3H6 C4H8 और C5H10 जो है एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं हम लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड ऑफ दैट ग्रुप इज डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, ये ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें जो हमारा सक्सेसिव कंपाउंड है वो क्या होगा, वो 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से क्या करेगा, डिफर करेगा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को एक एल्केन की होमोलोगस सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा फर्स्ट मेंबर क्या है स्टूडेंट्स, CH4 है। ठीक है, तो CH4 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, CH2 को ऐड किया तो ये क्या बना, C2H6 बना। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोगों ने C2H6 में CH2 को ऐड किया तो क्या बना, C3H8 बना। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हमारा सेकंड वाला कंपाउंड है उसके बीच में और फर्स्ट वाले कंपाउंड के बीच में 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम क्या क्या है, डिफरेंस है। तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ये पहला मेंबर हमारा CH4 था स्टूडेंट्स। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें CH2 ऐड किया तो ये C2H6 हो गया। C2H6 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिर CH2 ऐड किया तो क्या हो गया, C3H8 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 इज ग्रेटर देन C4H8। तो जो C5H10 दिया गया है स्टूडेंट्स इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है C4H8 से। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज C5H10 हैज़ मोर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू C4H8। तो हमारा जो स्टूडेंट C5H10 कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो मास है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C4H8 के, जिसकी वजह से क्या है स्टूडेंट्स कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स बोल रहा है अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 कंपाउंड दे दिए गए हैं और हम लोगों को इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास द मोर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा स्टूडेंट्स हमारे कंपाउंड का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास C5H10 का है स्टूडेंट्स, फिर C4H8 का है और फिर हमारा क्या है C3H6 का। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा C5H10 आ जाएगा, देन हमारा C4H8 आ जाएगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C3H6। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड केमिकली। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग किस तरीके से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को
केमिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड इजली। हम लोग जो है स्टूडेंट्स एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स एथेनॉल को देखें तो दे आर न्यूट्रल इन नेचर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद पीएच स्केल। अब स्टूडेंट्स हमारा जो एथेनॉल होता है ये क्या होता है? ये न्यूट्रल नेचर को शो करता है जब ये पीएच स्केल के कांटेक्ट में आता है, ठीक। और सेकंड हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो है स्टूडेंट्स एथेनॉल का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हम लोगों को कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन अकर ही नहीं होता है। लेकिन एथेनोइक एसिड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारा एथेनोइक एसिड जो है पीएच स्केल के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है? ये एसिडिक नेचर को शो करता है, ठीक है। मतलब इसका कलर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये येलो से ऑरेंज कलर के बीच में टर्न हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? ये जो है ग्रीन कलर का था क्योंकि हमारा जो एथेनॉल था ये क्या था? ये न्यूट्रल नेचर को शो कर रहा था। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारे जो एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है स्टूडेंट्स? रिएक्शन करता है और यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। क्या होते हैं? बबल्स के साथ प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम लोग बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा क्या रहा होगा? एथेनोइक एसिड रहा होगा। तो ये सारे बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंस थे जिसके बेसिस पे हम लोग जो है एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को केमिकली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द जर्नल फार्मूला ऑफ 3 कंपाउंड्स A, B and C is CnH2n+2. B has the highest boiling point and C has the lowest boiling point. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को 3 कंपाउंड दे दिए गए हैं A, B and C जिनका जो जर्नल फार्मूला है वो क्या है? CnH2n+2, जिसमें B का जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को दिया गया है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और C का क्या दे दिया गया है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोगों से फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? मेंशन द टाइप ऑफ कंपाउंड A, B एंड C। तो हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि A और B और C जो है हमारे किस टाइप के कंपाउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि जो हमारे कंपाउंड हैं वो क्या है? CnH2n+2 की फॉर्म में है। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स कि हमारे एल्केन का जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बार तो आइडेंटिफाई कर ली कि स्टूडेंट्स जो हमारा A और B और C है ये क्या है? ये एक एल्केन है, ठीक। अब फर्स्ट 3 कंपाउंड हमारे एल्केन के क्या होंगे स्टूडेंट्स? पहला हमारा CH4 हो जाएगा, दूसरा हमारा C2H6 हो जाएगा और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारे कंपाउंड हो गए स्टूडेंट्स। और हम लोगों को हिंट क्या दे दिया गया है स्टूडेंट्स कि जो हमारा B है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे C3H8 का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट्स, तो हमारा कंपाउंड B क्या हो जाएगा? ये C3H8 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि C हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा स्टूडेंट? जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा B हो गया और लास्ट में जो बचा वो हमारा क्या हो गया? A हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। पार्ट B में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ दीज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इन तीनों में से सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंपाउंड C। जो हमारा कंपाउंड C होगा इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंपाउंड C हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? नेम द होमोलोगस सीरीज टू विच A, B एंड C बिलोंग। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे एल्केन थे। तो ये किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे? ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंपाउंड A, B एंड C बिलोंग्स टू द एल्केन होमोलोगस सीरीज। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।